हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। राहत इंदौरी साहब की एक गजल है जिसे जगजीत सिंह ने गाया भी है। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। इसमें दो लाइंस हैं कि मौत का जहर है फिजाओं में। फिजा यानी विंड, हवा, एनवायरनमेंट। तो मौत का जहर है फिजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। एक खबर कल आई, सार्स सीओवी 2 यानी कोविड वाला कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। तो अब कहाँ जाके सांस ली जाए। पूरी बात बताता हूं। दरअसल बात यह है कि दी लैंसेट एक वीकली मेडिकल जर्नल है जो पीयर रिव्यूड होती है। पीयर रिव्यू मेडिकल फील्ड के लोग तो समझ ही गए होंगे। हमारे सॉफ्टवेयर वाले लोग भी समझ गए होंगे कि पीयर रिव्यू बेसिकली आपके काम का इवेल्युएशन होता है बाय वन और मोर पीपल विद सिमिलर कॉम्पिटेंसीज। तो अगर मैं एक इंजीनियर हूं, जावा में कोडिंग करता हूं, तो मेरा ही कोई कलीग मेरा कोड को रिव्यू करेगा, बेसिकली इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द कोड। तो बात ये हो रही थी कि दी लैंसेट जो मेडिकल जर्नल है, उसमें कुछ भी पब्लिश होता है तो वो पीयर रिव्यूड होता है। मतलब ये कोई एक एक्सपर्ट की राय नहीं होती है, ये पीयर रिव्यूड होती है। तो ये एक ग्रुप की राय आप कह सकते हैं। लैंसेट एक करीब 200 साल पुरानी जर्नल है और वर्ल्ड की बेस्ट नोन मेडिकल जर्नल्स में से एक है। अब इस जर्नल के बारे में मैं इतना इसलिए बता रहा था क्योंकि 15 अप्रैल को लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें 10 ऐसे रीजंस दिए गए हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सार्स सीओवी 2 यानी कोरोना वायरस एक्चुअली हवा से फैल सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसलिए तो हम मास्क पहनते हैं, लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ड्रॉपलेट्स की थी। लेकिन अब हिसाब हो रहा है एरोसोल्स का, जो कि ड्रॉपलेट से बहुत छोटे होते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं एरोसोल्स एक्सेल कर रहा हूं और उससे काफी कम क्वांटिटी में ड्रॉपलेट्स भी एक्सेल कर रहा हूं। अब ये ड्रॉपलेट्स तो कुछ देर में सरफेस पर चले जाएंगे, लेकिन ये जो एरोसोल्स हैं ये हवा में जा रहे हैं। ये तो बहुत एक्चुअली डेंजरस बात हो गई। मतलब इससे बचने के लिए अब आपको नए उपाय करने होंगे। आपको चाहिए वेंटिलेशन, आपको चाहिए एयर फिल्टर्स। दूसरों के साथ इंडोर्स टाइम स्पेंड करना एकदम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है अब। हो सकता है आपको इंडोर्स भी मास्क पहनना पड़े। और मास्क में भी अब गमछा या दुपट्टा वाला नहीं चलेगा क्योंकि ड्रॉपलेट्स की जगह अब बात हो रही है एरोसोल्स की। तो मास्क की क्वालिटी और फिट पर भी ध्यान देना होगा। वैसे अगर ये ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स का डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो एक आर्टिकल की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। और जिस रिपोर्ट की मैंने बात की, लैंसेट की रिपोर्ट, उसकी लिंक भी रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो। अब इसमें 10 पॉइंट्स हैं, 10 की मैं डिटेल में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि ये कोई WHO या किसी गवर्नमेंट की एडवाइजरी तो है नहीं। एंड आई डोंट वांट टू बी द रीजन कि आप पैनिक बटन पुश करें कि यार वो वीडियो में देखा था उसमें ये बात आई। लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिश रिपोर्ट है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ इंटेलिजेंट लोगों की फाइंडिंग है। तो आप पैनिक मत करिए, सिर्फ ये समझिए कि ये एक रिपोर्ट है और इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो आगे चल के सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट में? फॉर एग्जाम्पल, क्वारंटीन होटल्स में आसपास के रूम्स में रहने वाले लोगों में ट्रांसमिशन पाया गया है जबकि वो लोग आपस में कभी मिले नहीं थे। तो इतना लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन एक रूम से दूसरे रूम में ये हवा से हो सकता है, ड्रॉपलेट से नहीं। इसमें हॉस्पिटल्स में ट्रांसमिशन की बात भी की गई है, जबकि हॉस्पिटल्स में सब लोग PPE किट्स पहनते हैं, फिजिकल कांटेक्ट और ड्रॉपलेट्स का प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन एरोसोल्स का प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। ऐसे ही लैब एक्सपेरिमेंट को एक कोट किया गया है जिसमें वायरस 3 घंटे तक हवा में था और इन्फेक्शियस भी था। कोविड पेशेंट्स के रूम का सैंपल, एयर का सैंपल लिया गया है, तो उस एयर में भी वायरस को पाया गया है। और एयर फिल्टर्स या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में जो डक्ट होते हैं वहां पर भी कोरोना वायरस पाया गया है। तो अब ये ऐसी लोकेशंस हैं जहां ड्रॉपलेट्स नहीं पहुंच सकती, जहां एरोसोल्स ही पहुंच सकते हैं। अब हो सकता है आपको लगे कि यार इस सब का तो बहुत लार्ज स्केल पर एविडेंस होना चाहिए, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं की गई है जो ये बात प्रूव करे कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है। हवा से फैलता है उसकी स्टडी तो यही रिपोर्ट है।
तो कंक्लूजन ये है कि फिजिकल कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से तो ये वायरस फैल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इस रिपोर्ट के हिसाब से इस वायरस के फैलने का यही है कि ये वायरस हवा से भी फैलता है, और इसलिए पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी को बिना देर लगाए जल्द से जल्द कुछ एक्ट करना चाहिए। तो ये कहानी थी इस रिपोर्ट की, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जो लैंसेट में 15 अप्रैल को पब्लिश हुई है। इससे रिलेटेड डब्ल्यूएचओ या कहीं की भी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी एडवाइजरी या गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। तो इसे साइड में रखते हैं, ज्यादा डरते नहीं है, लेकिन और बात कर लेते हैं ऐसी चीजों की जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, जो हमारी मदद करेंगी टू ओवरकम दिस सेकेंड वेव। तो इसके लिए चलते हैं अभिषेक के पास। आज हम बात करेंगे अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक ने एडिशन में प्रिंट किया था। उसमें कोविड रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कई अभी मिसकंसेप्शन है, 1 साल हो गया है अभी भी हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के एक अपने ओपिनियन है कोविड के बारे में, हर एक कोई अपनी राय देना चाहता है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या टेस्ट करना चाहिए, मेडिसिन क्या लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आजकल आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम बहुत सुना होगा। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो आप तुरंत इंजेक्शन लगा लो, जितनी जल्दी हो सके इंजेक्शन लगा लो। तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आज की तारीख में साइंटिफिकली प्रूवन है, उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे शोएब ने बताया कि अभी जो लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ये एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, एयर के थ्रू भी फैल सकते हैं। तो वो एक अलग है, क्योंकि किसी भी वायरस को स्टडी करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। अभी 1 ही साल हुआ है, आपको 2-3 साल लगेंगे तब जाके पता पड़ेगा कि एक्चुअल में कोरोना था क्या, क्यों फैल रहा था, क्यों इतनी मौतें हुई है। तो आज की तारीख में एज ऑन टुडे जो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है या टेक्निक्स है जो हमें पता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मैं कुछ दिन पहले एक एडिशन में एक इन्फोग्राफिक्स पब्लिश किया था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि सबसे पहले बेसिक कि आपको टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो अगर आप में सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, या तो आपको बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर ये एक भी है, इसमें से आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद जो नए सिम्टम्स दिखे हैं कुछ जो अभी नया वेरिएंट है उसमें जो नए सिम्टम्स दिखे कि पिंक आई, यानी आपकी आई आँखों का जो कलर है वो पिंक टाइप का हो जाता है, लूज मोशन लग सकते हैं और आपको सुनने में भी कितनी बार दिक्कत हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हो, तो बट उसमें भी यही है कि अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, यानी अगर आपकी डिस्टेंस 6 फीट से कम है, 6 फीट की दूरी है, तो ज़रूरी नहीं। अगर आप 6 फीट की कम डिस्टेंस में आप वो किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो और करीब 15 मिनट तक उसके कांटेक्ट में रहे हो, तो आपको कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। और कब टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, अगर आपको सपोज वैक्सीन लग गई है, वैक्सीन जो भी लग रही है उसकी दोनों डोज लग गई है और उसको 2 वीक हो गए हैं, और अगर आप में कुछ सिम्टम्स नहीं है, भले ही आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हो बट आप में सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो आपको टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। अब टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, जैसे कि हम सब जानते हैं 2 टेस्ट होते हैं, आरटीपीसीआर होता है, रैपिड एंटीजन होता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, जो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है वो होता है आरटीपीसीआर। एंटीजन में ये होता है कि अगर आपने एंटीजन किया है और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो कंफर्म आपको कोविड है, बट अगर नेगेटिव आई है तो वो कंफर्म रिजल्ट नहीं होता। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है आपको कोविड हो भी या ना हो, अगर जब आप आरटीपीसीआर करवाते हैं तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। अब एक टर्म बार बार सुनने में आती है, सब बोलते हैं सीटी वैल्यू क्या है, सीटी स्कोर क्या है आपका। तो सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर दो अलग अलग चीज़ें होती है। जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसमें आपकी सीटी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये जितनी कम होती है उतनी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको उतना ज़्यादा इन्फेक्शन है। सपोज कीजिए आपको सीटी स्कोर अगर 10 है तो यानी आपको ज़्यादा इन्फेक्शन है, और अगर आपकी सीटी वैल्यू 20 के ऊपर है यानी आपको इन्फेक्शन कम है। दूसरी तरफ जब आप सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें सीटी स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो सीटी स्कोर उल्टा होता है, जितना ज़्यादा सीटी स्कोर स्कोर उतना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हुआ है। यानी अगर सपोज कीजिए आपका सीटी स्कोर 20 है और दूसरे किसी को सीटी स्कोर 10 है, तो 20 वाले को ज़्यादा इन्फेक्शन है, 10 वाले को कम है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती है, सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 1A, स्टेज 1B एंड स्टेज 3। और उस किसी आप किस स्टेज में हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो बताया गया है। मैं ये अब स्टेज बताऊँ, उससे पहले ये बताऊँ
कि आपको अगर आप पॉजिटिव आते हैं, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो कुछ भी जो भी आप ट्रीटमेंट है डॉक्टर की गाइडेंस में रहे। ये आपकी केवल नॉलेज के लिए है कि आप एकदम घबराएं नहीं कि अगर मैं स्टेज 1 में अगर आपको पॉजिटिव आ गई तो ज़रूरी नहीं आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना है। हम जानते हैं कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल में रश करें। आप खुद ऑब्जर्व करें और बाकी डॉक्टर का कंसर्न करें। तो स्टेज 1 होता है सिंपल, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको माइल्ड कफ हो, रनिंग नोज हो, वोमिटिंग हो रही है और माइल्ड फीवर हो आपको, तो ये स्टेज 1 में आता है। इसका आप घर पर रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टेज 1A, इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है जब ये आपका जो चेस्ट का सीटी स्कैन होता है उसमें लंग्स में अगर आपके घाव दिख रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। उसके बाद 1B, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, 92% से नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है और तो आपको आईसीयू में एडमिट करते हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट पे आपको की रिक्वायरमेंट रहती है। और स्टेज 3 जो होती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, आपको सीवियर निमोनिया हो जाए, स्ट्रोक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी आपको इंजरी हो सकती है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, वो स्टेज 3 होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका, क्या मेडिसिन है, क्या थेरेपी है। तो जो सबसे ज़्यादा अभी इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो रेमडेसिविर का है। मैं रेमडेसिविर के बारे में बताना चाहूँ, ये एक कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं कोविड का। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ तो सही। आपसे गारंटी नहीं कि आपको इंजेक्शन लग गया तो आप ठीक ही हो जाओगे। चांसेस है कि रेमडेसिविर की वजह से आप ठीक हो सकते हो, बट ये इंजेक्शन कब लगाना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94% से कम है, आपके सिटी स्कैन में आप इन्फेक्शन दिख रहा है लंग्स में, तो आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए। और ये इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है कि फर्स्ट 9 डेज में, यानी डे 0 जब से आपको इन्फेक्शन हुआ है उससे लेकर 9 डेज के अंदर में अगर लगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, बट ये भी गारंटी नहीं है। उसके बाद एक जो दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, फेविपिरियाविर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये भी एक कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी एक कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल टेक्निक है। इसको भी कई डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं इसको। ये बहुत ही कम, बहुत ही कम केसेस में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें भी अगर ये ट्रीटमेंट तभी देना चाहिए जब आप फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर, यानी पहले 72 घंटे के अंदर में अगर ये आप ट्रीटमेंट दिया जाए तो इफेक्टिव हो सकता है। तीसरा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी भी कोई प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का कि अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी की तो आप ठीक हो जाओगे। ये भी कुछ केसेस में देखा गया कि पेशेंट को रिकवर हुए प्लाज्मा थेरेपी की वजह से। इसमें भी ये कब देना, प्लाज्मा थेरेपी भी अगर तभी दिया जाता है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से कम है और आपके लंग्स में जो सीटी स्कैन हुआ है उसमें आपका इन्फेक्शन दिख रहा है और आपकी एज 18+ है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी आपको दी जाती है। तो अभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है आज की तारीख में, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो गारंटी दे सके कि आप अगर ये मेडिसिन ले लें तो आपको कोविड नहीं होगा, या हो गया है तो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कई दूसरी मेडिसिन भी चल रही है, आयुर्वेदिक है, ये है, होम्योपैथिक मेडिसिन है लोग जो रिकमेंड करते हैं। बट आज की तारीख में ये भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है कि ये ट्रीटमेंट लेने से आपको कोविड नहीं होगा या हो गया तो ठीक हो जाएगा। तो क्या इसका ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट है, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। तो जैसा अभिषेक ने बताया, नो प्रूवन ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, नो सेल्फ मेडिकेशन। आप खुद डॉक्टर मत बन जाइए, या आपके किसी ने कुछ कह दिया, आपको व्हाट्सएप पे कुछ आ गया तो वो देखकर आप डॉक्टर ही मत करने लग जाइए। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर की ही सलाह लें और उसी से दवाई लें और उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर काम करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।